Let's begin with all the highlights of the Prime Minister's address in the Lok Sabha yesterday. It went on for over 90 minutes and the Prime Minister point by point lashed out at the Congress, particularly at Rahul Gandhi, for all the comments that he had made in his address just a few days back in the Lok Sabha. But the focus really has become now pandemic politics. In his reply to the debate on the presidential address in Lok Sabha, the Prime Minister accused the opposition of orchestrating the migrant crisis. Prime Minister Modi said that Congress had instigated migrant labourers to defy the COVID lockdown in the first wave and pushed them to leave cities like Mumbai as well as Delhi. Prime Minister Modi also accused the Grand Old Party of engaging in ugly politics during the pandemic, saying that Congress ne sari had par kar di. Prime Minister Modi also blamed the Delhi government for pushing labourers into a crisis and triggering panic among them. He said that the Delhi government made an announcement in slums during the first wave that whoever wants to go home, buses have been arranged, and that the Delhi government's decision led to an increase in infections in neighbouring states as well. The opposition in response has hit out at the Prime Minister and said that they did what the centre should have done during the first wave of COVID. Remember that Prime Minister Modi is going to be speaking today in the Rajya Sabha during the motion of thanks to the President's address, so there's no doubt that he's again going to go all guns blazing against the opposition, particularly the Congress. क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। 40 साल बाद कांग्रेस, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए
तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था। Now, the Prime Minister also on several issues responded to Rahul Gandhi and the issues that Rahul had raised in his address to the Lok Sabha just a few days ago. Here's what Rahul said and the Prime Minister's counter. दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। And let's tell you point by point exactly what the Prime Minister said that's riled up the Congress. First, he lashed out at the Congress for pandemic politics, saying that the Congress provoked migrants to defy COVID norms and to rush back home, saying that Congress triggered panic among migrants. Besides that, he also said that ugly politics was played out during the pandemic by the Congress at a time when the country should have been united in the fight against COVID. Prime Minister Narendra Modi in the speech also said that the Congress wanted to spread COVID across India, and according to him, it's because of the fact that they spread panic among migrants that many of them rushed back to other states, and thereby COVID spread there too. The Prime Minister also saying there that the Congress politicized the pandemic, tried to ensure that the pandemic was used to kind of hit and dent the image of the Prime Minister. Finally, he also said that most states have rejected the Congress and yet they remain arrogant despite that. So these were some of the big attacks that the Prime Minister levelled at the Congress.